दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। वीवो ने अपना अगला स्मार्टफोन वीवो T3 अल्ट्रा बाद में लॉन्च कर दिया है और ये 19 तारीख से पहली सेल पे जा रहा है। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे पहले आपको एक कॉन्स आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी। हाँ, प्रोज तो आपको देखने को मिल गई होगी क्योंकि ज़्यादा यूट्यूबर आपको इसकी खूबियाँ बता रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो कमियां हैं वो आपको कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में आपको इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इसकी प्राइसिंग और सेल से। तो देखिए, ये स्मार्टफोन आपको 19 तारीख से फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल होता हुआ नजर आ जाएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये बेस वेरिएंट आपको 32,000 रुपये में देखने को मिलेगा, जो कि 8/128 GB वाला है। हाँ, आप अगर बैंक ऑफर लगा लेंगे और पहली सेल में आप इसको खरीदेंगे तो आपको 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिस कारण आप इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को 29,000 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं वीवो T3 अल्ट्रा की कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन बिल्ड की। डिज़ाइन बिल्ड के मामले में मुझे स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया नज़र आया है। इसमें मुझे कोई खास कमी नज़र नहीं आई है क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, देखने में भी काफ़ी सुंदर है, साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। इसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको बैक में भी ग्लास देखने को मिलता है, जिस कारण ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी प्रीमियम नज़र आएगा। तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है डिज़ाइन बिल्ड के मामले में। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको पसंद आ सकता है क्योंकि इसमें आपको 1.5K वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छे काम किया है। साथ ही साथ इसमें आपको यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो बिल्कुल स्मूथ चलता है, वहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले की क्वालिटी में मेरे हिसाब से यहाँ पर एक कमी नज़र आई है मुझे स्मार्टफोन, वो ये है कि इसमें आपको OTT पर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि मेरे हिसाब से 32-30 हज़ार रुपये के आसपास का स्मार्टफोन है। तो इस प्राइस रेंज में आपको OTT प्लेटफॉर्म पर HDR का सपोर्ट जरूर देना चाहिए, वो मैं इसकी डिस्प्ले में एक कमी कहूँगा। अदरवाइज इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी शानदार है। डिस्प्ले की बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन मुझे मिलना जुला नजर आया है क्योंकि इसमें आपको MediaTek Dimensity 9200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो इस प्राइस रेंज का काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर कहूँगा मैं। जी हाँ, डे टू डे लाइफ में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, या फिर आप हेवी टास्क वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी आपको निराश नहीं करेगा। पर मुझे इसमें एक कमी नज़र ये आई है, एक तो इसमें आपको थ्रोटल होता हुआ नजर आएगा ये प्रोसेसर। साथ साथ इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है जितनी अदर जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें देखने को मिल जाती है। जैसे बात करें BGMI की, वहाँ पर आपको इसमें 60 FPS की देखने को मिलती है गेमिंग। मेरे हिसाब से इससे कम प्राइजेज में अब कई ऐसे स्मार्टफोन आ गए हैं, वहाँ पर आपको 90 FPS की गेमिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक कमी कहूँगा कि इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो 60 FPS आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेगा, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। पर मेरे हिसाब से इसमें 90 FPS को अनलॉक करके देना चाहिए था, वो मैं इसकी एक कमी मानता हूँ। अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल टॉप नॉच देखने को मिलती है अगर आप गेमिंग को हटा दें तो। और परफॉर्मेंस के बाद बात करें इसकी कैमरास की, तो देखिए वीवो के स्मार्टफोन आपको पता है कैमरा के लिए जाने जाते हैं और ये स्मार्टफोन भी आपको बिल्कुल अलग नज़र नहीं आएगा। इसमें जो मेन कैमरा दिया गया है वो काफ़ी शानदार दिया गया है, उसकी फोटो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। साथ साथ इसमें जो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, वहाँ पर भी कोई कमी नज़र नहीं आई मुझे। इसमें मुझे जो कमी नज़र आई कैमराज में वो ये है, एक तो इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इसमें कम से कम 13 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर जरूर होना चाहिए था। साथ साथ इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से टेलीफोटो लेंस भी होना चाहिए था, चाहे आप देते 3x वाला ही, पर इसमें टेलीफोटो लेंस जरूर होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन अभी इस प्राइस में आ गए हैं जिसमें आपको बढ़िया अल्ट्रा वाइड सेंसर और साथ साथ बढ़िया टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन मिला जुला नजर आएगा आपको। जो कैमरा दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, पर मेरे हिसाब से इसमें कैमराज के मामले में थोड़ी कटौती की गई है। और कैमराज के बाद बात करें इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मेरे हिसाब से स्मार्टफोन आपको मिलना नजर आएगा। जी हाँ, इसमें आपको Android 14 के ऊपर FunTouch OS 14 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसमें आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस यहाँ पर कंपनी को इसमें जो ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलते हैं ना, वहाँ पर कटौती करनी चाहिए क्योंकि ये एक महंगा स्मार्टफोन है। आप मतलब 30-35 हज़ार रुपये के आसपास की प्राइस में स्मार्टफोन निकाल रहे हैं, तो उस स्मार्टफोन में आपको ब्लोटवेयर बहुत कम देने चाहिए या फिर देने ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कमी देखने को मिलती है कि इसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर और आलतू फालतू नोटिफिकेशन आती रहती हैं, उनको आपको बंद करना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से इसमें एक कमी है। और बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बाद बैटरी की, तो देखिए बैटरी डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन आपको पसंद आने वाला है क्योंकि एक तो इसमें आपको बढ़िया 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ साथ इसको चार्ज करने के लिए भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अच्छा खासा दिया गया है। इसमें आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और चार्जर आपको इसके बॉक्स में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है इस स्मार्टफोन में।
बात करें कुछ बेसिक फीचर्स की तो देखिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको निराश नहीं करेगा। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है, जैसे 8 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, साथ साथ डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसमें आपको 3.5 वाला जैक देखने को नहीं मिलता और साथ ही में इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो कोई खास बड़ी कमी नहीं है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।